नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। हम मूल अधिकारों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इसमें अब हम जो आर्टिकल हैं 14 से लेकर 35 तक उनके बारे में देखना शुरू करेंगे थोड़ा डिटेल में। जो 14 है, देखिए 14 से जो 18 है, 14 से 18 तक वो समानता के बारे में, उसमें सारे जो अधिकार हैं मूल अधिकार, उस समानता को बढ़ावा देने के लिए, समानता लाने के लिए बनाए गए हैं। तो समानता का जो 14 से 18 का अनुच्छेद है, उसमें पहला अनुच्छेद है 14। अनुच्छेद 14 कहता है कि राज्य अपने सभी नागरिकों के लिए विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण रखेगा। तो सुनने में ये एक जैसे लगते हैं, विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण, लेकिन ये एक जैसे है नहीं। विधि के समक्ष समानता ये एक तरह का नकारात्मक साउंड करता है, क्योंकि इसका कहना है कि सभी वर्ग समान रूप से समान विधि के अधीन होंगे। मतलब कानून की नजर में हर व्यक्ति एक जैसा है, उसके जन्म, धर्म, मत, किसी भी आधार पे, जाति, किसी भी आधार पे भेदभाव नहीं किया जाएगा, क्योंकि कानून की नजर में सब बराबर है, ये कहता है। लेकिन जो विधियों का समान संरक्षण है ये सकारात्मक है, क्योंकि ये कहता है कि समान परिस्थितियों में समानता का या समता का व्यवहार किया जाएगा। जो कि कानून के सामने सब लोग बराबर है, ये विधि के समक्ष समानता का जो सिद्धांत है, एक्चुअल में इंग्लैंड के एक बहुत बड़े कानूनी जानकार थे, उनका नाम था डायसी। तो ये डायसी की देन है, और इंग्लैंड का जो बहुत सारा संविधान कानून है वो डायसी की मत और सिद्धांतों पर बना है, और भी देशों ने उनके सिद्धांतों को फॉलो किया है। तो ये विधि के समक्ष समानता, ये जो मूल अधिकार है 14, ये एक जैसे व्यवहार की बात करता है। एक जैसे व्यवहार मतलब लोगों से एक जैसा व्यवहार, न कि समरूप व्यवहार। अब एक जैसा व्यवहार और समरूप व्यवहार में क्या अंतर है? जैसे कि समाज के गरीब वर्ग है, कमजोर वर्ग है, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक, ये वो कैटेगरी हैं जो किसी न किसी वजह से पिछड़े हुए हैं। वजह कुछ भी हो सकती है, आधार उनकी जनसंख्या हो सकती है, उनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हो सकती है, उनकी शारीरिक या मानसिक स्थिति हो सकती है, उनकी सामाजिक स्थिति हो सकती है, आर्थिक स्थिति हो सकती है, कोई भी आधार हो सकता है। लेकिन ये जो वर्ग है ये किसी न किसी रूप में पिछड़े हुए हैं, इनको और अधिकार देने की आवश्यकता समझी गई। इसीलिए संविधान में इन वर्गों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। तो कोई व्यक्ति ये दावा नहीं करेगा कि चूंकि अनुच्छेद 14 ये कहता है कि कानून की नजर में सब बराबर है, सबके लिए एक जैसा व्यवहार करना है, तो हमारे लिए अलग कानून, अलग व्यवस्था, और उन लोगों के लिए अलग कानून या अलग व्यवस्था क्यों? क्योंकि विधियों का समान संरक्षण कहता है समान परिस्थितियों में समता का व्यवहार किया जाएगा। लेकिन जब परिस्थितियां समान नहीं है तो फिर समानता का व्यवहार नहीं किया जा सकता है। महिलाएं और बच्चे, अल्पसंख्यक और अनुसूचित जाति या जनजाति के लोग, इनकी ऐतिहासिक, सामाजिक, आर्थिक सारी पृष्ठभूमि, लैंगिक पृष्ठभूमि सब देखेंगे तो आपको लगेगा कि इनको कुछ और विशेषाधिकारों की जरूरत है। तो इसी आधार पर उनको और विशेषाधिकार दिए गए हैं। अब ये जो कानून है, जब हम बात करते हैं राष्ट्रपति की या हमारे राज्यपाल की, तो उन पर ये कानून कैसे काम करता है? राष्ट्रपति या राज्यपाल पर ये कानून उस तरीके से कार्य नहीं करता है। कहा गया है संविधान में कि जब तक राष्ट्रपति या राज्यपाल अपने पद पर विराजमान है तो उस पद की शक्ति और कर्तव्यों के निर्वहन के द्वारा या उसके अनुपालन में वो जो भी निर्णय करेंगे या कार्य करेंगे उसको किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। ठीक है, उस पर सवाल या चिन्ह कोई किसी तरह का ऑब्जेक्शन नहीं किया जाएगा। दूसरे, जब तक ये लोग अपने पद पर विराजमान हैं, इनके खिलाफ कोई
दांडिक कार्रवाई, कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। और तीसरी बात, अगर ये लोग अपने पद पर आने से पहले, इनके पद पर आने से पहले या पद पर आने के बाद अगर किसी तरह की कार्रवाई या कोई न्यायालय के सामने ऐसा कुछ कोई याचिका पेश की जाती है किसी व्यक्ति द्वारा, तो कम से कम 2 महीने का इन्हें नोटिस दिया जाएगा। उसके बाद ही इनका जवाब सुनने के बाद, सब कुछ देखने के बाद तभी कोई कार्रवाई इस पे स्टार्ट हो सकती है। तो राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए इस तरह की व्यवस्था हमारे संविधान में है। तो हमारा जो 15वां अनुच्छेद है वो कहता है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगर इस स्थिति से आप देखें तो अमेरिका में जन्म के आधार पे आज भी भेदभाव किया जाता है। अमेरिका में जो भी व्यक्ति राष्ट्रपति बनना चाहता है उसका अमेरिका में पैदा होना जरूरी है, अमेरिका की धरती पर पैदा होना जरूरी है, वहीं पर, चाहे वो नागरिक हो या ना हो, उसका वहाँ पैदा होना जरूरी है, नहीं तो वो अमेरिका का राष्ट्रपति नहीं बन सकता। लेकिन हमारे यहाँ ये समस्या नहीं है। हमारे यहाँ अगर एक व्यक्ति नागरिक हो जाता है तो वो भारत का जो सर्वोच्च पद है प्रधानमंत्री का, वो बन सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इस मामले में हमारा संविधान अमेरिका से भी आगे है। तो धर्म के आधार पर, मूल वंश, जाति या जेंडर जो आपका है, किसी के आधार पर किसी से कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। एक 93वां संशोधन किया गया 2005 में, जिसमें सामाजिक या शैक्षिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं या अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग हैं, इनके लिए कोई भी कानून अगर बनाया जाता है इनको सशक्त करने के लिए। देखिए संविधान में एक बात स्पष्ट है कि मूल अधिकार आपके जितने भी हो, बाकी जो भी चीजें हैं, एक बात बहुत ही स्पष्ट है संविधान में, और वो ये है कि सारे प्रावधानों के होने के बाद भी सरकार पिछड़े हुए लोगों को, जो पिछड़े हैं, सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े हुए, शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए हैं, इनके लिए, इनको सशक्त करने के लिए अगर कोई भी कानून बनाती है, कोई भी संशोधन करती है, तो उसको आप मूल अधिकारों के आधार पर चैलेंज नहीं कर सकते हैं कि इससे समानता के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, क्योंकि इसके लिए संविधान ने सरकार को सशक्त किया है। इसीलिए अनुच्छेद 14 में कहा गया है विधियों का समान संरक्षण, समान परिस्थितियों में समान व्यवहार। तो इसलिए हमारे संविधान में जब भी कोई ऐसा संशोधन होता है, ऐसा कोई कानून आता है जो पिछड़े हुए लोगों को, सामाजिक या शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए हों, महिलाएं हों, जाति, अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हों, इनके लिए कोई भी अगर कानून बनता है तो उसे आप मूल अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर किसी न्यायालय में चैलेंज नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 16 कहता है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, मतलब सरकारी नौकरियों में हर व्यक्ति को समान अवसर दिया जाएगा। अब सरकारी नौकरियों में हर व्यक्ति को समान अवसर दिया जाएगा, लेकिन उसके बाद भी आप देखते होंगे कि जो अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं, ओबीसी हैं, महिलाएं हैं, विकलांग हैं, इन लोगों को छूट दी जाती है, उम्र में छूट दी जाती है, प्रयासों में छूट दी जाती है। क्यों? क्योंकि वो अनुच्छेद 14 के उसी सिद्धांत का पालन कर रहे हैं कि समान परिस्थितियों में समान व्यवहार। तो आप इन कानूनों को इस आधार पर चैलेंज नहीं कर सकते हैं कि इससे अवसर की समानता या अनुच्छेद 14 के द्वारा जो विधि की समानता है उसका उल्लंघन हो रहा है। और ये जो सरकारी नौकरियों में लोगों को छूट दी जाती है, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को, ये छूट सिर्फ नियुक्ति में ही नहीं है, प्रमोशन में भी आरक्षण का प्रावधान किया गया है कि प्रमोट करते समय भी उसमें आरक्षण दिया जाएगा, क्योंकि नियुक्ति में प्रमोशन भी शामिल है। तो इसमें कहा गया है कि अवसर की समानता जो है उसी वर्ग में समानता, मतलब एक क्लास के लोगों के बीच में ही समानता को प्रोत्साहित, मतलब जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, उन अलग अलग कैटेगरी के लोगों के बीच समानता, न कि अलग अलग वर्गों के बीच में समानता। तो अलग अलग वर्गों के बीच में समानता का सिद्धांत नहीं है, दो अलग अलग वर्गों के बीच में समानता नहीं लाई जाएगी, क्योंकि वो अलग है तो उनके लिए अलग तरह के नियम बनेंगे। एक ही
वर्ग के लोगों के बीच समानता। जैसे जनरल है तो जनरल का एक कट ऑफ बनता है, ओबीसी है उसका एक कट ऑफ बनता है, एससी का एक कट ऑफ बनता है, उस वर्ग में समानता, न कि अलग अलग वर्गों के बीच समानता। 82वां संशोधन करके 2000 में, सन 2000 में प्रमोशन में जो आरक्षण था उसको और मजबूत कर दिया गया, क्योंकि पहले संविधान में ये कहा गया था कि प्रमोशन में आरक्षण देते समय ये ध्यान रखना है कि जिस व्यक्ति को प्रमोशन में आरक्षण दिया जा रहा है वो उस योग्य हो, उस काबिल हो, और दूसरी बात उसको आरक्षण का लाभ देने से जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनको कोई नुकसान ना हो, योग्य व्यक्ति का कोई नुकसान ना हो, योग्य व्यक्ति भी प्रमोशन पाए, और साथ में जो पिछड़े लोग हैं, जनजाति के लोग हैं, उनको भी मिले लाभ। लेकिन 82वां ये 82 जो संशोधन हुआ था 2000 में, इसके द्वारा ये कर दिया गया कि प्रमोशन का ये जो नियम है लगभग खत्म ही कर दिया गया। अब प्रमोशन में आरक्षण के लिए सरकारों को सशक्त कर दिया गया। अब सारे जो बंदिशें थी, जो बाधाएं थी, सब हटा दी गई। इंदिरा साहनी का एक वाद था जिसे मंडल आयोग के नाम से जाना जाता है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण की काफी बड़ी व्याख्या की थी। इसमें उसने एक बात ये भी कही थी कि जो पिछड़े हुए नागरिकों की बात की जाती है जब भी संविधान में, कि पिछड़े हुए नागरिकों को आगे लाने के लिए प्रयास किया जा रहा है, तो पिछड़े हुए नागरिकों की कोई परिभाषा नहीं है संविधान में कि कौन आता है इस कैटेगरी में। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बेसिकली इसका जो मूल सिद्धांत है पिछड़े हुए नागरिकों को सामाजिक है, सामाजिक आधार होना चाहिए, न कि शैक्षिक आधार होना चाहिए। इसके अलावा रिजर्वेशन जो है वो 50% से अधिक नहीं होना चाहिए किसी भी स्थिति में। किसी भी स्थिति में 50% से अधिक का आरक्षण नहीं होना चाहिए, ये भी बात उसमें कही गई थी। जो 17 है आपका, वो कहता है अस्पृश्यता का अंत, अनटचेबिलिटी को इलीगल माना गया है भारत में। तो जो लोग जाति, धर्म या किसी भी आधार पर अस्पृश्यता को बढ़ावा देते हैं या अनुसूचित जाति, जनजाति को इस तरह का कोई शब्द प्रयोग करते हैं जो अपमानजनक हो, या इतिहास या धर्म के आधार पर अनटचेबिलिटी को प्रोत्साहित करते हैं, उन्हें भी गलत माना जाएगा। और किसी खास समुदाय या पिछड़े हुए वर्ग को सामाजिक स्थानों पर, जैसे कि रेस्टोरेंट हुआ, कुआं हुआ और आपका मंदिर हुआ, इन जगहों पर आने से मना करना, कहीं पानी न लेने देना, या फिर उनको किसी रास्ते से जाने से मना करना, तो ये सब अस्पृश्यता के अंत का उल्लंघन माना जाएगा इस कानून का। तो इसके लिए उस हिसाब से सजा बनाई गई है। और अनुच्छेद 18 क्या कहता है, उपाधियों का अंत। क्योंकि ब्रिटिश सरकार में जब भारत गुलाम था तो उस समय जो राष्ट्रवादी थे हमारे क्रांतिकारी, उन्होंने शिकायत की थी कि ब्रिटेन की सरकार जो है अपने साम्राज्यवादी लालच को बढ़ावा देने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए राजाओं को, बड़े लोगों को उपाधियाँ देती है, या लोग जो उसके फेवर में काम करते हैं अंग्रेजों के और अपने देश से गद्दारी कर रहे हैं, उनको उपाधियाँ देती थी खुश करने के लिए। तो उपाधियों को गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाता था। तो हमारे देश में अनुच्छेद 18 द्वारा उपाधियों का अंत कर दिया गया है। तो लेकिन ये जो है सरकार को शिक्षा के लिए, संस्कृति, कला, इन क्षेत्रों को पुरस्कार देने से नहीं रोकती है। सेना में सम्मान दिया जाता है उससे नहीं रोकती है। विश्वविद्यालय द्वारा जो सम्मान दिए जाते हैं अपने टीचरों को या प्रोफेसरों को, उससे नहीं रोकती है। और सरकार ने खुद जो 4 बड़े मतलब अवार्ड शुरू किए हैं, भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, तो ये सारे जो अवार्ड हैं उनको भी बस एक प्रोत्साहन के रूप में माना जाता है। तो इस तरह से अनुच्छेद 18 द्वारा उपाधियों का अंत कर दिया गया है। तो ये अनुच्छेद 14 से 18 जो है समानता का सिद्धांत में जो सिस्टम है वो ये पूरा होता है इसमें।